नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन। तो लीजिए एक बार फिर हाजिर है किस्मत कनेक्शन के इस खास प्रोग्राम के साथ, जिस कार्यक्रम का इंतजार हर सुबह आपको रहता है। आधे घंटे का समय है अब आपके पास। फोन लाइन के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं आज का दिन आपके लिए कितना बेहतर रहने वाला है, या फिर वास्तु से जुड़े अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर रूपा बत्रा इस वक्त स्टूडियो में है। रूपा जी स्वागत है। नमस्कार। रूपा आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगी। फोन लाइंस जो है वो हमारे खुल चुके हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर अब हमने फ्लैश करना शुरू कर दिया। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और जानिए आज के दिन को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। जरूर फोन कीजिए, अगले आधे घंटे तक का समय है आपके पास डॉक्टर रूपा से सवाल पूछने के लिए। इससे पहले कोई दर्शक आए, डॉक्टर रूपा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो प्रॉब्लम है आम आदमी की आज, वो ये आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। बिल्कुल ठीक। कमाते कम है, खर्च ज्यादा हो जाता है जी। उस पर कैसे ब्रेक लगाएं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में अब हम बैंक्स ने भी बहुत इजी कर दिया है कि आप ले जाइए आज गाड़ी और अमाउंट जो देना आप 2 साल बाद देना जी। तो इस तरह से क्या होता है, लालच में फंस जाते हैं। हाँ। एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो उसमें कुछ वास्तु के बारे में बताना चाहूंगी, कुछ टिप्स देना चाहूंगी जिससे जो है आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाए। यानी कि जो अनवांटेड आपके खर्चे हैं, ना चाहते हुए भी आपको खर्चा करना पड़ जाता है, या किसी तरीके से भी आप सोचते हो कि भाई इस साल में ये अपना इस तरह से बजट बना के चलूंगी या चलेंगे, और वो बजट पूरा बिगड़ जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि आपके घर के जो नलके हैं, जितने भी नलके हैं वो चेक करिए कि कहीं वो लीक तो नहीं हो रहे हैं। अगर वो लीक हो रहे हैं तो आप ले करके ध्यान दीजिए कि वो जो नलका है वो ठीक तरीके से टप टप ना कर रहा हो, पानी लीक ना हो रहा हो जी। और जैसे हो रहा हो उसको ठीक कराए। सबसे पहला काम है कि आप उस नलके को, चाहे किचन का हो, चाहे वॉशरूम का हो, चाहे जैसे भी हो, वो आप ठीक कराएं जी। पानी का बहना वैसे भी, और अगर टप टप करके पानी बह रहा है, चाहे छत से रिस रहा हो, वो काफी बुरा माना जाता है। तो इसका वक्त पे काम कर लेना। हाँ जी बिल्कुल। इससे आप ये मान के चलिए कि आपके घर के जो खर्चे हैं, ये मान के चलिए कि आप हर तरीके से आप तैयार रहिए खर्चे के लिए, कोई भी वजह हो, लेकिन खर्चे तो आपके बने रहेंगे, लगातार बने रहेंगे। तो ये खर्च पर ब्रेक लगाने का उपाय है जो भी आप पानी का टपकना। जी बिल्कुल, मैं यही तो बता रही हूँ आपको। तो आमदनी को कैसे बढ़ाएं ये भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइंस खुली हुई हैं। किस्मत कनेक्शन आपका फेवरेट प्रोग्राम एक बार फिर हाजिर है आपके बीच में। जरूर जुड़िए आप फोन लाइन के जरिए और अपने सवाल पूछिए। वास्तु से जुड़े हुए कई सवाल जहन में काफी बार उबाल एक तरह से मचा देते हैं, उथल पुथल मचा देते हैं। आप सोचते हैं कि इसको कैसे ठीक करें, आप अखबारों में कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, माध्यम ढूंढते हैं कि कैसे वास्तु के जरिए इन दोषों से निजात पाई जा सके। तो आप आज फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और पूछिए अपने सवाल। खर्च पर कैसे ब्रेक लगाइए आपने बताया, आमदनी को बढ़ाने के उपाय भी अगर आपके पास हो तो फिर मजा ही आ जाए। देखिए, आमदनी को बढ़ाने के और भी कई तरीके हैं। आज जो है वो कैसे, किस तरह से खर्चों को, मतलब क्या क्या ऐसे वास्तु टिप्स हैं जिससे आपको खर्चे हो सकते हैं, जैसे इसी के बारे में बताना चाहूंगी कि कैसे खर्चे, और जैसे और क्या वास्तु टिप्स है जो कि खर्चे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपका किचन अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो वो भी एक खर्चे का पूरा कारण होता है। आपके घर में अगर किचन है और वो नॉर्थ ईस्ट में है तो ये मान के चलिए कि आप नोट जला के खाना बना रहे हैं, यानी कि आप जो गैस जला करके, चूल्हा जला के नहीं, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें अमाउंट लगाना पड़ रहा है। यानी कि आप कई बार क्या करते हैं, घर पे खाना बनाते हो, चलते चलो बाहर जाके कुछ खा लेते हैं, तो यानी कि घर का खाना वही का वही बना रह गया और आपका खर्चा डबल हो गया और सेहत भी गड़बड़ हो गई। तो इस तरह से आप जो हैं, आप जो किचन अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो उसके रेमेडीज आपको कर लेनी चाहिए। चलिए, यमुनानगर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, संजय है हमारे साथ। संजय जी बोलिए।
हाँ जी। जी मैं व्यापार के लिए पूछना चाहता हूँ कि व्यापार जी कैसा रहेगा। देखिए, व्यापार के लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं हमें, मैडम मेरे पास अपना करेक्ट नहीं है, मैं बेटे का बता सकता हूँ अपने। या आप अपना घर का फेसिंग बताइए, या आप क्या व्यापार कर रहे थे? मैं वैसे डायरी का काम करता हूँ जी। जी, किस चीज का? डेयरी का। डेयरी का। डायरी का। तो उसका फेसिंग आपको मालूम है? हाँ जी। फेसिंग फेसिंग नहीं, मुख्य द्वार किस तरफ है, किस दिशा में है? मुख्य द्वार पूर्व दिशा में जी। जी। आपका डेयरी का, आप जो, क्योंकि आप काम के बारे में पूछ रहे हैं, हाँ जी। तो आपका वो जो डेयरी है वो ईस्ट फेसिंग है। हाँ जी। तो अगर वो ईस्ट फेसिंग है तो ये देखिए, आपकी आपने जो जितने भी आपके जो दूध के जो है सामान, वो जल्दी खराब तो नहीं हो रहे हैं? नहीं नहीं। ठीक है ना। वो आपको पहले ये देखना होगा कि आपका वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ पे है, आपका डेयरी का सामान कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से, बाकी आपको मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, सो दैट मैं आपको इसके बारे में हेल्प कर पाऊँ जी। नहीं मैडम, करेक्ट नहीं है मेरे पास अपना डेट ऑफ बर्थ। तो उसके लिए सर मैं फिर अभी उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी, ठीक मैं है ना। बेटे फिर का वो दे जगह सकता हूँ देख अपने। करके ही, वही कह रही हूँ, जगह देख करके ही बता पाऊंगी। और अगर आपके बेटे का अगर आप बताना चाहते हो तो क्या वो भी बिजनेस में आपके साथ? संजय जी, आप सुन रहे हैं हमें? कोई बात नहीं, आपको मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि अगर आप अपने बिजनेस के बारे में मालूम करना चाहते हो तो या तो आपका करेक्ट डेट ऑफ बर्थ हो, अगर नहीं है तो आप उस जो जगह का पूरा जो वास्तु के अनुरूप में सारी दिशाओं में क्या क्या चीजें हैं उसको करेक्ट करिए, कि वो जगह देखने के, उसका निरीक्षण करने के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या चीज कहाँ कैसे रखें और अपना व्यापार को कैसे बढ़ाएं। चलिए, तो संजय की तरह आप भी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर। करनाल से एक दर्शक है हमारे साथ, जी। हिम्मत जी बोलिए। क्या मैम? हिम्मत जी पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार हिम्मत जी। मैम मैं आपसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 3/3/93 है, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जो मैं अपना जो मकान है, मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ। जी तो उस पे जो भी कस्टमर लगते हैं अपना प्लाट देख के चला जाते हैं, कोई जी। भी आता है जी। डीलर आता है तो अपना प्लाट देख के चला जाता है। जी तो उसके बाद कोई आता नहीं है। मैं अपना प्लाट को बेचने के लिए बहुत, मेरा प्लाट नहीं बेच रहा, इसके कोई सोल्यूशन बताइए मैम। जी, एक तो अपना जन्म स्थान बताइए और जन्म समय बताइए हिम्मत जी अपना। मैम मेरा 3/3/93 है। मेरा एक छोटे गांव का जन्म है। जी तो डेट का टाइम का मेरे को पता नहीं क्या टाइम है। छोटे से गांव का जन्म ठीक है, है, टाइम पता नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और आपका जो घर का, यानी कि जो आप प्लॉट बोल रहे हैं या जो मकान बोल रहे हैं, वो आपका घर है या कमर्शियल जगह है आपका, उसकी फेसिंग क्या है, वो आप बता सकते हैं हमें? घर है मैम मेरा। हाँ जी, घर है, तो वो घर आप बेचना चाहते हैं, मकान आपके नाम पे है? मैम ये मेरी मम्मी के नाम से है। हाँ, तो उनका डेट ऑफ बर्थ दीजिए ना आप मुझे हिम्मत जी। उसकी मैम डेट ऑफ बर्थ, देखिए कोई बात नहीं, 4/3/1987। देखिए इनका पक्का टाइम है या आप ऐसे ही मुझे बता रहे हैं, जो कि आपको मैम कुछ आपको ऐसे खुद ही का है, आपका? हाँ जी, कंफर्म नहीं है। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना। तो ऐसा कंफर्म वाली चीजें के बिना उसमें आप ऐसा एक रेमेडी कर सकते हैं। आप एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें आप करीब 100 ग्राम आप डालिए गेहूं, और गेहूं डाल करके आप इस तरह से 2 बना लीजिए पोटली, और एक आप बिल्कुल छत पे रख करके आइए, और एक आप अपने घर के साउथ वेस्ट में रखिए। इससे शायद आपको लाभ हो। बाकी आपका डेट, वो जगह का फिर कहना चाहूंगी, जगह का निरीक्षण करने के बाद ही रेमेडीज दी जा सकती है मुझे। चलिए, हिम्मत की तरह आप भी जुड़िए और जानिए किस्मत कनेक्शन में वास्तु के जरिए कैसे आप अपने प्रॉब्लम को दूर भगा सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन को लेकर अगर आप जानना चाहें कि कैसे आज का दिन आप अपना शेड्यूल निर्धारित कर सकते हैं एक बेहतर दिन बनाने के लिए, तो जरूर फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जैसे कि हिम्मत संजय जुड़े और उन्होंने अपना सवाल पूछा, आप भी पूछिए। वास्तु के जरिए हर चीज का समाधान संभव है। डॉक्टर रूपा है हमारे साथ आपको बताने के लिए। अभी आपने इनको लाल पोटली में गेहूं बांधने की जो बताई, इस रेमेडी को और हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, हर एक, जैसे उनका कहा कि मेरा मकान नहीं बिकता, हाँ। तो ये उसके लिए एक रेमेडी था। जी। हर के लिए हर चीज नहीं होता, ठीक है ना। हर एक के लिए एक पर्टिकुलर होता है। जैसे बुखार के लिए पैरासीटामोल लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो वो उसी तरह से है कि जिसकी जो मेडिसिन है हाँ। वो उसी में ही यूज होगी जी।
चलिए, आपने घर का सवाल पूछा हिम्मत जी, मैं घर की सुख शांति को लेकर पूछ रही हूँ। अगर घर में ज्यादा चिल्लम चिल्ली हो, कलह का माहौल हो, तो कैसे निजात पाई जा सकती है? अभी मैंने इस प्रोग्राम को की शुरुआत नहीं हुआ कि सबसे पहला प्रॉब्लम होती है पैसे से जी, ठीक है ना। तो चिल्लम चिल्ली जो है, अगर वही वाली बात है, अगर आमदनी अठनी खर्चा रुपए हो जाता तो फिर ये भी एक कारण बनता है इसके लिए। तो इसमें और एक चीज बताना चाहूंगी मैं कि आपके घर में अगर मिरर है, मिरर अगर वो गलत जगह पे लगा हुआ है तो उसका भी जो है पैसे को लेकर के एक तंगी हो जाती है। तो आप कोशिश करिए कि जो आपका जो मिरर है वो राइट डायरेक्शन में हो, और राइट डायरेक्शन अगर उससे पहले कि अगर शीशा अगर टूटा हुआ है यानी कि वो क्रैक है जी, तो वो भी नहीं लगाना चाहिए। चलिए, आगे भी बात करेंगे हम डॉक्टर रूपा से, लेकिन फिलहाल एक दर्शक करनाल से हैं पंकज। पंकज जी बोलिए। हाँ जी मैडम जी। जी पंकज जी, जॉब के बारे में पूछना है। जी जॉब के बारे में पूछना है जी। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए पंकज जी। 9/79। 9 जी, मैं सुन नहीं पाई। 9/12/79। अच्छा जी, 79। ओके। हाँ जी, समय और जन्म स्थान बताइए। मैडम जी टाइमिंग तो करेक्ट नहीं है। वही है कि मुझे करेक्ट टाइमिंग चाहिए होता है किसी भी चीज़ के लिए बताने के लिए। उसके लिए मैं एक सभी को बताती हूँ, आप अगर अपना कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप नॉर्थ फेसिंग करिए, इससे आपको लाभ होगा। आप कोशिश करिए कि आप बेड पे बैठ करके फॉर्म फिलअप ना करें, या आप कोई भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो किस तरह से आप पलंग पे बैठ के, सोफे पे बैठ के बिल्कुल ना करें। जब भी बैठे टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे, अगर ये दोनों ना हो तो आप जमीन पे चटाई बिछाइए और उस पे ईस्ट फेसिंग होकर के या नॉर्थ फेसिंग होकर के अपना काम आप कर सकते हैं जी। चलिए, तो पंकज की तरह आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। किस्मत कनेक्शन आपके लिए ऐसा प्रोग्राम जहां पर आप अपने सभी समस्याओं का, सभी सवालों का जवाब और समाधान ढूंढ सकते हैं। तो लगातार आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं जिनके अपने अपने सवाल हैं जी। आज का दिन हरियाणा के लोगों के लिए कैसा जाने वाला है? वास्तु के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूं, आज अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे उससे निपटा जा सकता है, अगर ओवरऑल औसतन बात करें? देखिए, वास्तु जो है औसतन बात नहीं करता है, वो एक जगह को लेकर के बात करता है जी, ठीक है ना। तो औसतन में ये है कि आपका घर ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। हाँ। जो आइडियल पोजीशन है, ईस्ट फेसिंग आप नॉर्थ होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए। तो आइडियल पोजीशन तो ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई दिशा खराब है। जैसे अगर किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हैं तो घर से निकलते वक्त क्या कुछ करें? देखिए, अगर आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए अगर आप निकल रहे हैं अपने घर से, तो आप ये देखिए कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है। अब स्वर यानी क्या होता है वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ। यानी कि जो नाक का जो स्वर है, जब आप देखेंगे तो दोनों नाक का स्वर में कोई एक स्वर चल रहा है। उस टाइम ध्यान दीजिए कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है, और वही पैर आप घर से बाहर निकालिए। आपका दिन हरियाणा के लिए नहीं, पूरी कंट्री के लिए यानी कि पूरे देश के लिए शुभ रहेगा जी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ध्यान से सुन रहे होंगे डॉक्टर रूपा को, और लगातार आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। ब्रेक के उस पार भी हम हाजिर हैं। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हम सबका प्यारा एक्सीएल का हर एक वार, गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली
दिल्ली एनसीआर की सभी खबरों का विशेष बुलेटिन एनसीआर न्यूज हर रोज सुबह 10 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटेंगे किस्मत कनेक्शन के इस खास प्रोग्राम में। आपको एक बार फिर बता दें, फोन लाइंस खुली हुई हैं और नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर जरूर जुड़िए और जानिए वास्तु के बारे में। डॉक्टर रूपा अभी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। हम लोग आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया की बात कर रहे थे, और क्या वजह हो सकते हैं ज्यादा खर्च होने की और कैसे उन पर कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, आपके घर में जब भी आप देखें कि बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है तो ये ध्यान दीजिए कि आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है कहीं वो ऊंचा तो नहीं है, या वहां पे कोई बहुत भारी सामान तो आपने नहीं रख दिया। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि आपने आपका जो नॉर्थ ईस्ट है उस पे भारी ना हो, उस पे जो है आपका कोई ऐसा सामान ना रखा गया हो, ये आप ध्यान दीजिए। और साउथ वेस्ट आपका नीचा ना हो। ठीक, कई बार क्या होता है नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर सीढ़ियां हैं तो वो भी पूरे खर्चे का, यानी कि जो आप नहीं चाहते हैं वो भी खर्चे आपके आने लग जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जब हमको हिसाब बनाते हैं तो कहते हैं ना मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ गए जिसका कुछ पता नहीं, तो वो उस तरह के आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। जी चलिए आगे भी बात करेंगे ऐसे पर, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, मदन लाल हैं। मदन लाल जी बोलिए। हाँ जी, मैं मदन लाल बोल रहा हूँ पंचकुला। हाँ जी बताएं। मेरी मिसेज का नाम है नीलम कुमारी जी। ठीक है डेट ऑफ बर्थ 3/2/93। ठीक है जी। 3/2/63। 3/2/63। ओके। टाइम है 10:57 जी। सुबह शाम नंगल पीएम और नंगल पंजाब जी। तो मेरी प्रॉब्लम है ये, इसकी जोड़ों में दर्द रहती है मिसेज के जी। तो इसके आने वाला टाइम कैसा रहेगा जी। थोड़ा गुस्से में भी रहती है इसकी थोड़ी तस्वीर। हाँ जी बिल्कुल। और अगर आगे हमारी पति पत्नी के आने वाला टाइम कैसा रहेगा? देखिए, इसमें जो आपने बहुत सारे प्रश्न कर लिए, ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं आपकी सुख शांति की ही बात करूंगी, क्योंकि अगर वो चीज हट जाए तो फिर आपको जितने भी आपके जो प्रश्न है ना उसके आपके जवाब आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले जो डेट ऑफ बर्थ आप नीलम जी का बता रहे हैं ना, तो एक तो वो गुस्सा आपने ठीक कहा, तो आप पहले ये उनके हाथ में कुछ अमाउंट दीजिए और इनके नाम पे कुछ अमाउंट एफडी कराइए। एफडी कराने से क्या होगा कि आपके भी आमदनी बढ़ जाएगी, यानी कि आमदनी के रास्ते आपके निकलते चले जाएंगे और उनका बेटरमेंट होगा। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगी, एक जोड़ा चाहे वो कान के हो, यानी कि बूंदे हो सकते हैं, या आप कोई भी अंगूठी हो सकती है, तो इस तरह से कोई चीज आप उनको लेके दीजिए गोल्ड में, तो उससे भी आपके घर में बरकत बनी रहेगी। जी चलिए, एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, निशा। निशा जी बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निशा जी। हाँ मैम, मुझे मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 मार्च 1988। हाँ जी। और टाइम मेरा दिन के 2:30 है मैम। बर्थ प्लेस जयपुर है। जयपुर। मुझे मेरी मैरिज के लिए पूछना है, काफी टाइम से मतलब विलम्ब चल रहा है। अच्छा। पेरेंट्स पे काफी परेशानी है, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि कब तक मेरी मैरिज हो जाएगी। अच्छा जी, देखिए मैं आपको इसमें कुछ टिप्स दे देती हूँ, सो दैट आप जो है आपको ये जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। आप सबसे पहले आप अपना जो रूम है वो नॉर्थ वेस्ट में कर लीजिए, और जब भी आप चादर बिछाएं कोशिश कीजिए कि येलो टोन में आप बिछाएं, यानी कि लाइट हो या डार्क हो, येलो आप बना लें कि आपने पीला चादर आपने बिछाना है। वो क्रीम भी हो सकता है, डार्क येलो भी हो सकता है, लाइट येलो भी हो सकता है, नो वरीज एट ऑल। तो आप जो है वो येलो आप बिछाएं, नंबर 1। और दूसरी चीज आप क्या करें कि आप जो चंद्रमा है यानी कि फुल मून की पिक्चर आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, कलर प्रिंट जरूर लीजिएगा, उसको फ्रेम करा करके आप अपने कमरे के वेस्ट साइड में लगा दीजिए। और एक और आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप पिंक कलर के 2 कैंडल
साउथ ईस्ट में लगाइए। उसको जलाने की आपको जरूरत नहीं है, उसको आप सिर्फ सजा दीजिए। और ध्यान दीजिए कि आपके कमरे में कोई प्लास्टिक फ्लावर्स यानी कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स बिल्कुल भी ना हो। देखिए आपके लिए जो है शादी के और भी आपको प्रोस्पेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और आपका काम जल्दी बनेगा। जी, एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, कुलदीप। नमस्कार कुलदीप जी। हाँ जी जी कुलदीप जी। हेलो जी कुलदीप जी। हेलो जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ जी जी बताएं। मैडम मैं भिवानी से बोल रहा हूँ। कहाँ से? भिवानी से बात कर रहे जी हैं। भिवानी कुलदीप जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। 1990 जी 1990 10 तारीख। जी हाँ जी जी आगे आपका प्रश्न होगा। असल है मैम जी, मैं रोजगार नहीं मिल रहा मैम, घर में समस्या नुकसान पे नुकसान हो रहा है। हाँ जी, क्या काम कर रहे हैं आप? कोई काम नहीं मैम, पहले मैं हमारे यहाँ पे पहाड़ है जी, पहाड़ में मैं मुंशी था। जी आप अपना प्रश्न देखिए, जब भी आप तैयार हो तो आपका प्रश्न एकदम तैयार रखें, अपना डेट ऑफ बर्थ तैयार रखें। इस तरह से अगर आप लाइक छोटे में अगर प्रश्न करेंगे, आप तोड़ तोड़ के करेंगे तो आपका समय जाया होता है और हमें भी कम समझ में आता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप अपना प्रश्न पूरा तैयार रखें सो दैट हमें भी दिक्कत ना हो। जी कुलदीप जी आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, उनके पास इस वक्त कोई काम नहीं है तो उनको जी। कब तक रोजगार मिलेगा? देखिए उनका डेट ऑफ बर्थ भी मुझे क्लियर नहीं हुआ है, यही तो कुलदीप मैं जी बोल आप रही हूँ। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं क्या? चलिए संपर्क इनके साथ टूट गया। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, अमरजीत। अमरजीत जी हेलो बोलिए। जी, मेरा नाम अमरजीत है। मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। जरूर, आप अपनी लड़की का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसका रणजीत कौर है। अमरजीत जी थोड़ा ऊंचा बोलिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे। उसका डेट ऑफ बर्थ है 11/12/93। उसका नाम है रणजीत जी। उसके बेटे के बारे में पूछना चाहता है, उसका कैसा फ्यूचर रहेगा, शादी कब होगी, कैसा फ्यूचर रहेगा? अभी शादी की बात आप करें, इसे तो आप पढ़ाएं सर जी। आप अमरजीत जी अभी आप इसे पढ़ाएं, अभी शादी की चिंता बिल्कुल भी ना करें, आप एजुकेशन दीजिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं होता कि अगर बच्चा जो है वो 90% लाए तो ही जी इसको पढ़ाना है, 40% या 33% वाले को नहीं पढ़ाना है, तो ऐसा नहीं है। आप पहले इनके एजुकेशन दीजिए, एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एजुकेशन में इनका आप लगाइए। जी एक और दर्शक इस वक्त फोन लाइन पर है हमारे साथ, गोल्डी। गोल्डी जी बोलिए। नमिका जी नमस्कार। नमस्कार गोल्डी जी। देखिए मेरा बेटा हुआ 6 नवंबर 2015 को। एक तो मैं उसका नाम पूछना चाहूँगा, उसका नाम क्या रखा जाए, और दरअसल बीमार रहता है, उसके बारे में बताओ क्या प्रॉब्लम है। देखिए पहली बात तो आपका नाम के लिए मुझे समय जानना होगा, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है और उसमें समय लगता है, ठीक है, तो वो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप जो बीमार की बात कर रहे हैं, हाँ मैं वो उसके लिए आपको बताना चाहूंगी कि जो छोटा बच्चा है उसको जो आप जो यानी कि जीन्स तो चलेगा, यानी कि आप निक्कर कोई भी कलर की पहनाएं, लेकिन जो आप टॉप जो पहनाते हैं वो आप ध्यान रखिए कि ब्लू और ग्रीन कलर की अवॉइड करना है आपको। इससे क्या है कि छाती जाम रहेगी, तो उसको आप ब्लू और ग्रीन कलर की बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप किसी भी तरीके से ब्लू कलर आप उनको नहीं पहनाएंगे, ग्रीन कलर आप इसको बिल्कुल भी नहीं पहनाएंगे, इससे आपका बच्चा ठीक रहेगा। बाकी मौसम से बचाव रखना आपका काम है। जी चलिए, तो बहुत कम समय बचा हुआ है हमारे पास इस कार्यक्रम में। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं वास्तु को लेकर, अपने घर और मकान को लेकर, व्यापार को लेकर, तो आप जरूर फोन कीजिए और समाधान जानिए। डॉक्टर रूपा हमारे साथ यहाँ पर हैं। कोई आखिरी टिप्स अगर आप देना चाहेंगी खर्च कम करने के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। जी बिल्कुल, देखिए जब खर्च में आप ये देखिए कि आपका जो मैंने शीशे के बारे में बता रही थी, हाँ। अगर कई बार शीशा जो है उसमें जंग लगा हुआ होता है, अगर जंग लगा शीशा है तो घर से बिल्कुल बाहर फेंक दीजिए। ये भी आपके घर में अनवांटेड खर्चा, अनवांटेड परेशानियां, बिना बात के आपके दवाइयों पे खर्चा, बिना बात आप कोई ना कोई परेशानी में आप लगे रहते हैं और आपका विजन भी क्लियर नहीं रहता है। विजन ना क्लियर हो तो पैसे की भी प्रॉब्लम हमेशा रहती है। जी चलिए, बहुत कुछ जानने को मिला है इस आधे घंटे के दरमियान। डॉक्टर रूपा आपसे बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और इसके साथ ही फिलहाल के लिए किस्मत कनेक्शन में इतना है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।